सोचो, दिन रात काम कर रहे हो, अपने सपने, अपने नींद, अपना आराम सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, और फिर भी महीने के एंड में क्या? जेब खाली। क्यों? अगर सिर्फ महीने से पैसा बनता तो सबसे ज्यादा अमीर मजदूर ही होता। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो 8 गलतियाँ जो आपको गरीब बनाए रखती है, चाहे आप कितना भी हार्डवर्क कर लो। और गरीब से मेरा मतलब है कांस्टेंट स्टेट ऑफ लैक। पूरा वीडियो देखो, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो सक्सेस का रास्ता वहीं खत्म। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। नंबर 1 है नो बजटिंग मीन्स नो कंट्रोल। क्या बिना मैप के समुंदर पार कर सकते हो? मुश्किल है ना। अरे कोलंबस से भी नहीं हुआ था। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, पर शर्त यह है कि जिस कार में आप जाओगे उसमें ओडोमीटर नहीं होगा और आपकी फ्यूल टैंक में कुछ छेद है। अब आप कैसे तय करोगे कि आपको कहाँ फ्यूल भरवाना है, कितने किलोमीटर्स कार जाएगी? और जो जर्नी आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए बिता सकते थे, अब पूरी जर्नी में आपको स्ट्रेस ही मिलेगा। वैसे ही बिना बजट के फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करोगे? ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बजट बनाना अपने आप पर रिस्ट्रिक्शन लाना नहीं है, ये अपने पैसों का कमांड लेना है। छोटी सी हैबिट है, बदल डालो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सिर्फ बजट बनाने से कुछ भी नहीं होगा अगर अगली गलती करते हो तो। सेकंड पॉइंट है इग्नोरिंग इन्वेस्टमेंट। जो पैसों के लिए काम करता है वो जिंदगी भर उसका गुलाम रहता है, और जो पैसों को अपने लिए काम करवाता है वही उसका मालिक बनता है। ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, यार क्या पता लॉस हो जाए, पर असली लॉस तो इन्वेस्ट ना करने से होता है। आप में से कुछ लोगों की सैलरी महीने के 50,000 या 1-2 लाख होगी, और जब उनसे पूछा जाए कि इन्वेस्ट करते हो तो बड़े चौड़ में बोलेंगे हाँ 2000 की SIP जा रही है हर महीने। अरे मेरे प्यारे, प्लीज ये अच्छा है। इसीलिए कहता हूँ कि बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सैलरी का मैक्सिमम आप इन्वेस्ट करो और उसके बाद आपके खर्चे करो, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो। धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहना। हाँ, अगर आपकी सैलरी मात्र 10,000 रुपये है और आपकी SIP 1,000 है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपनी सैलरी के 10% इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उसका मतलब आप में एक डिसिप्लिन है। जब जब सैलरी बढ़ेगी तो अपनी SIP भी बढ़ा लेना। इन्फ्लेशन एक चोर है जो आपकी मेहनत की कमाई दिन रात चुरा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। सेविंग अच्छा है, पर बिना इन्वेस्टमेंट आप अपने सपने कैसे पूरे करोगे? और जब पैसे बर्बाद करने की बात आए तो कुछ लोग तो बहुत एक्सपर्ट हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे बोरो करते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट है पुअर स्पेंडिंग हैबिट्स। बोरो टू इम्प्रेस। नए आईफोन के लिए लोन लेना, नए बाइक के लिए EMI लेना, घूमने जाना है, चलो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा लेते हैं। और ऐसा मत सोचो कि सिर्फ जेनजी लोन लेके आईफोन ले रही है, मिड एज वाले कपल भी कुछ कम नहीं है। अजी सुनते हो, किचन थोड़ा पुराना लग रहा है, चलो ना उसे रिनोवेट करवा लेते हैं। और टाइल्स भी देखो कितनी काली हो गई है, अभी इटालियन मार्बल्स का जमाना है, चलो उसे भी बदल देते हैं। मजा आया। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो, पर क्यों? बस सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करना है। अरे भाई, जिन्हें आप इम्प्रेस करना चाहते हो वो खुद अपने EMI के स्ट्रेस में है। जो पैसा आपका है ही नहीं उससे क्या ही दिखावा करना। और रियलिटी ये है, रिच लोग कभी खुद को रिच नहीं दिखाते, पर मिडिल क्लास लोग अमीर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली प्रॉब्लम हमारा चौथा पॉइंट है बिग EMIs इज इक्वल टू बिग प्रॉब्लम्स। घर अपना होना चाहिए, गाड़ी अपनी होनी चाहिए, ये सपना तो सबका है, लेकिन जब सपना बैंक के साथ जंजीर बन के रह जाए तो सपना नहीं, वो बोझ बन जाता है। हर महीने की सैलरी EMI में चली गई तो बचा क्या? स्ट्रेस और रिग्रेट। अगर घर लेना ही है तो आप अपनी सैलरी के मैक्सिमम 3 से 4 टाइम्स का ही घर लो प्लीज़। अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो 40 लाख का ही घर लो।
अनफॉर्चुनेटली अभी आप यही अफोर्ड कर सकते हो और अपनी सैलरी का मैक्सिमम 25% EMI में जाना चाहिए। ये सब मिला के है, गाड़ी, घर, आईफोन, हॉलीडेज जो भी है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आपका ये सवाल होगा, अगर मैं सिर्फ पैसे सेव करूँ, इन्वेस्ट करूँ, EMI अवॉइड करूँ तो लाइफ कब एंजॉय करूँ यार? ये सवाल दरअसल फ्रस्ट्रेशन से नहीं, कन्फ्यूज़न से आता है। चलो इसे क्लियर करते हैं। भाइयों और बहनों, बात ये नहीं है कि ज़िंदगी मत जियो, बात ये है कि गलत टाइम पे गलत तरीके से मत जियो। सही प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि लाइफ बोरिंग हो जाए, ना 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 ना। प्लानिंग का मतलब ही यही है, आज थोड़ा डिसिप्लिन रखो ताकि कल फुल फ्रीडम के साथ जी सको। क्या सबसे ज़्यादा अच्छा है, एक बार मालदीव जाना क्रेडिट कार्ड पे या हर साल जाना कैश पे और बिना किसी गिल्ट के? जिंदगी को जीना है, 100% उसको एंजॉय करना है, पर पहले अपनी गेम स्ट्रॉन्ग बनाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट द एनिमी ऑफ फन, इट्स द फाउंडेशन ऑफ इट। पर पैसा तब तक नहीं रुकता जब तक दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती, और इसीलिए हमारा 5th पॉइंट है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल में हमें एलजेब्रा और कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। ट्रिगोनोमेट्री, अरे ससुरा बोला ही नहीं चाह रहा है। स्कूल में हमें एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री सब कुछ सिखा दिया, पर पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, पैसिव इनकम क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, और ये बात कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। और जब तक आप खुद नहीं सीखोगे, दुनिया आपको बेवकूफ़ बनाती रहेगी। बुक्स पढ़ो, एक्सपर्ट को फॉलो करो, अपने आप को एजुकेट करो, कुछ कोर्सेज बाय कर लो। आप सोचोगे ये सब फाइनेंशियल गुरु सब के सब साले स्कैम करते हैं। हाँ, होते होंगे कुछ लोग ऐसे, पर आप सिर्फ उसका ही कोर्स लो जिससे आप कनेक्ट कर सको, जिसमें आपको 100% ऑनेस्टी दिखे। यूज योर इंस्टिंक्ट, सच में इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ कोर्सेज का प्राइस भरना पड़े ये अच्छा है, या फाइनेंशियल इग्नोरेंस का प्राइस पूरी ज़िंदगी भर भरना पड़े ये अच्छा है। लेकिन सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने एक ही सोर्स ऑफ इनकम के भरोसे जीते रहोगे। इसीलिए हमारा 6th पॉइंट है ओवर रिलायंस ऑन वन इनकम सोर्स। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? एक पांव पे खड़े रह के तूफान में सर्वाइव कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो एक जॉब पे इतना ओवर डिपेंडेंस क्यों? फ्रीलांसिंग करो, साइड हसल शुरू करो, इन्वेस्टमेंट बनाओ, अपने आप को डाइवर्सिफाई करो। मल्टीपल इनकम सोर्स होनी चाहिए, वरना एक छोटी सी दिक्कत और सब हाथ से निकल गया। गॉड फॉरबिड किसी के साथ भी कभी ऐसा ना हो, पर सोचो अगर आज बॉस ने जॉब से निकाल दिया, कितने महीने चल सकोगे बिना इनकम के? अगर आंसर ने डरा दिया तो समझ लो वक्त आ गया है एक्शन लेने का। अगर कुछ नहीं पता लग रहा है कि मैं क्या करूं, तो मेरा पैसिव इनकम वाला वीडियो ज़रूर देखना, आपको उससे क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। पर ये एक्शन तभी असर करेगा जब आप अपनी सबसे बड़ी एसेट में इन्वेस्ट करोगे। नंबर 7 है नॉट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। सब लोग क्रिप्टो, शेयर्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में भाग रहे हैं, लेकिन अपने आप में ऑलमोस्ट कोई नहीं। स्किल्स सीखो, कोर्सेज करो, अपने कम्युनिकेशन, माइंडसेट, हेल्थ को इम्प्रूव करो। किसी की मेंटरशिप ले लो। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, माइकल जॉर्डन, रॉजर फेडरर, सचिन तेंदुलकर, they are the best of the best, yet they still needed a coach to guide them। तो आपको कौन रोक रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए? एक महीने रेस्टोरेंट में कम खा लेना। हर एक स्किल जो आप सीखते हो आपकी इनकम और पर्सनल ग्रोथ 10x, 20x, 100x तक बढ़ा सकता है। ट्रस्ट मी, यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू आर वर्थ। नो योर ट्रू पोटेंशियल। He is the one. और अगर आप रोज अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे तो पता है आप ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड हो रहे हो। पर सबसे बड़ा पॉइजन अभी बाकी है, वो पॉइजन जो आपके सारे सपने मार रहा है, ब्लेम गेम। पॉइंट 8 है ब्लेमिंग द सिस्टम एंड नेवर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार खराब है, सिस्टम खराब है, इकोनॉमी खराब है और समाज
समाज आपकी तरक्की में कभी खुश हुआ है? इस सब में आप किन को ब्लेम करोगे? बहाने हम सबको आते हैं, वो इजी है ना। लेकिन सक्सेस उनको मिलती है जो कहते हैं मैं खुद बदलूंगा। आज से किसी और को ब्लेम करना बंद करो, अपने ड्रीम्स के ड्राइवर बनो, पैसेंजर नहीं। आप अपने पास के लिए जिम्मेदार नहीं हो, छोड़ दो उसको, जाने दो, लेट इट गो। पर अपने फ्यूचर के लिए 100% जिम्मेदार हो। अब आपके लिए मेरे पास एक बोनस टिप है, चैरिटी, जेनरोसिटी। दिस इज माई फेवरेट टॉपिक और इस पे तो मैं एक पूरा वीडियो बना सकता हूँ। वाई चैरिटी? गिव एंड it shall be given unto you. And the billionaires that I know you know, and the millionaires that we know we've interviewed, and I'll ask them this question. What do you think the key to creating more financial abundance every year after year is for you? Every billionaire or mega millionaire will say, giving more. I make more when I give more that year. इसके इतने फायदे हैं कि आप और आपकी जनरेशन इसकी ब्लेसिंग लेते लेते थक जाएंगे, फिर भी ब्लेसिंग कभी कम नहीं होगी। पर फिलहाल बस इतना समझ लो कि डू चैरिटी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आज तक मैंने एक भी आदमी नहीं देखा जो बोल रहा हो कि मैंने चैरिटी की और मैं बहुत दुखी हूँ। तो चैरिटी ज़रूर करना। अगर आपने 8 में से एक भी गलती पकड़ ली तो समझ लो आज एक्शन लेने का वक्त आ गया है। और अगर आप सीरियसली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो मेरा पैसिव इनकम वाला वीडियो ज़रूर देखना। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सपने देखने से कुछ नहीं होता। सपने सच करने के लिए प्लानिंग, डिसिप्लिन और मेहनत के साथ साथ स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है। चलो तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, क्योंकि कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए।